बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 1 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास कमीज में से बचे हुए 4 पीस थे, इनको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। ये 8 पीस बन गए हैं, 4 बैक साइड के और 4 फ्रंट साइड के। ये ट्राउजर में से बचा हुआ पीस है, ये भी 4 तह में फोल्ड है। इससे मैं पजामा तैयार करूंगी। कुछ पीस की चौड़ाई जो है 6.5 इंच है, कुछ की 5.5 इंच है। अब मैं यहाँ पे इसके दरमियान में निशान लगा लूंगी। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी 6 इंच तक, और इसके दरमियान में स्केल को रखते हुए साइड पे भी निशान लगा लूंगी। तकरीबन 1.5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। यहां पे भी सीधी लाइन ड्रा करूंगी। ये मैं 7 इंच तक लाइन ड्रा करूंगी, बिल्कुल सीधी। दरमियान से मैंने इसे 3.5 इंच रखा है। ये 3.5 इंच के 4 पीस बन जाएंगे। अब मैं यहां पे तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई करूंगी। अब नीचे से भी इसे सीधा कर लूंगी। इन सारे पीसों की टोटल लंबाई जो है 19.5 इंच है। अब मैं ऊपर से इनको अलग कर लूंगी। चार पीस जो है फ्रंट साइड के मैं अलग करूंगी और 4 बैक साइड के अलग कर लूंगी। इस तरह से इनको आपस में अटैच करूंगी। ये सारे पीस जो है आपस में अटैच कर लूंगी। इसी तरह से 4 पीस जो बैक साइड के हैं वो भी आपस में अटैच करूंगी। सारे पीस अटैच करने के बाद इसके कंधे की कटाई कर लूंगी। फ्रंट साइड पे मैं सीढ़ी लैस अटैच करूंगी। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहां पे सिलाई लगाऊंगी। सीधी लैस मैंने अटैच कर ली है। इसकी टोटल चौड़ाई जो बनी है 15 इंच बनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। इसी तरह से बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है। दोनों को ऊपर नीचे रखूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 4.5 इंच। कंधे की लंबाई लूंगी 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई मैं लूंगी 7 इंच। 6.5 इंच तक सिलाई लगाऊंगी और आधा इंच मैंने अजाफी लिया है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। कमर की चौड़ाई लूंगी 6.5 इंच। 6 इंच पे सिलाई लगाऊंगी। अब मैं यहां पे तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। 19 इंच इसकी लंबाई रखी थी मैंने। अब यहां पे नोक पे रखते हुए नीचे 19 इंच पर
निशान लगा दूंगी यहाँ पे और नीचे से इसकी गुलाई कर दूंगी। अभी निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच, बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 1 इंच, फ्रंट साइड के गले की गहराई लूंगी 2.5 इंच। अब मैं पहले बैक साइड की कटाई करूंगी। अब मैं फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। इसके तीरे की भी आधा इंच तिरछी कटाई कर लूंगी। बैक साइड की 3 इंच तक सिलाई जो है निकाल लूंगी। ये जो सिलाई मैंने निकाली थी, इस कपड़े को मोड़ते हुए मैंने ग्लू लगा के इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया। इसके नीचे लगाने के लिए भी मैंने ये पीस तैयार कर लिया। इसके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है और बाकी का पीस जो है इसी तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर मैंने ग्लू लगाई। उसके बाद मैंने इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया। अब मैं इसे इस तरह से नीचे रखूंगी और ऊपर गले को रखते हुए सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। और ये मैंने डोरी तैयार की है, 2 इंच की डोरी कटाई कर लूंगी और इसे मैं यहाँ पे इसके नीचे रखते हुए सिलाई लगा लूंगी। ऐसे इसको ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे कामन पिन लगा दूंगी। अब इस साइड पे ही इस डोरी को भी रख लूंगी नीचे। अब इस कपड़े को इसके नीचे रखते हुए कटाई कर लूंगी। इस कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी। गले के नीचे मैंने कपड़ा अटैच कर लिया। अब ये पीस मैंने कटाई की है इस तरह के, इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये डबल फोल्ड है, 2 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच से 1 पॉइंट कम
इसकी चौड़ाई है। इस तरह से डबल फोल्ड है। 4 इंच से 2 पॉइंट कम है इसकी चौड़ाई। इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और इस साइड पे भी, और दरमियान से छोड़ दूंगी। इसी तरह से इस पीस के ऊपर भी लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से सीधा करूंगी। इस सिलाई को दरमियान में लेके आऊंगी ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इस साइड पे अब इसे मैं सीधा कर लूंगी। एक पीस इस तरह का जोड़ वाला था और एक पीस इस तरह का। इसकी थोड़ी सी मैंने यहाँ से कटाई कर दी। इसके बाजू मैं तैयार करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच और लंबाई तकरीबन 3.5 इंच है। अब मैं गुलाई वाली साइड को इस तरह से मोड़ते हुए पहले सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसे नीचे से सीधा कर लूंगी। थोड़ी सी बैक साइड जो है डाउन रखूंगी और जो फ्रंट साइड है थोड़ी सी ऊंची रखूंगी, तकरीबन 2 इंच। अब मैं यहाँ से पकड़ के फ्रंट साइड की कटाई करूंगी। बैक साइड को भी थोड़ा सा सीधा कर लूंगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने बटन अटैच कर दिया। ये जो मैंने साइड पे सीढ़ी लेस लगाई है, इस सीढ़ी लेस को लगाने की वजह से बिल्कुल भी जोड़ का पता नहीं लग रहा। ये तकरीबन 1 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार किया मैंने। ये इसके साथ मैंने लॉन्ग निक्कर तैयार की है।
पजामा नहीं बना था, इसकी लंबाई कम थी। इसकी लंबाई जो है 13.5 इंच थी इस कपड़े की। तो मैंने ये वाला पीस नीचे अटैच करते हुए इसकी लंबाई बढ़ा लिया। इसकी लंबाई अब बन गई है 15.5 इंच। सिलाई करने के बाद 15.5 इंच इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी जो है 8 इंच रखी थी नीचे से, और ऊपर से मैंने यहाँ पे 7 इंच पे चौड़ाई रखते हुए गुलाई कर ली थी नीचे को। आसन की लंबाई मैंने रखी है 8 इंच। नीचे पांचे की चौड़ाई मैंने ली थी 5.5 इंच, और नीचे ये जो है फ्रिल का कपड़ा भी बिल्कुल थोड़ा सा था, थोड़ी हल्की हल्की सी मैंने चोंट्स डालते हुए ये वाला कपड़ा अटैच कर दिया। नीचे से इसका घेर बहुत ही खुला बन गया। इस तरह से ये ड्रेस बना है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।